एफ ऑफ एक्स इज cos square x plus x square x, cos square x plus x square x। तो मैं क्या करूंगा, cos x और sec x का मल्टीप्लीकेशन है 1, तो मैं क्या करूंगा -2 और +2 करके ऐड कर रहा हूँ। आई एम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2, क्योंकि ये तीन टर्म्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जैसा है। आर यू एबल टू रियलाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab? दिस इज बेसिकली cos x माइनस sec x द होल स्क्वायर प्लस 2। अच्छा ना, किसी का भी स्क्वायर के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, वो 0 से ज्यादा ही रहेगा। हाँ। तो उसको +2 ऐड कर देंगे तो पूरा ये जो पूरा वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 रहेगा। समझी क्या? यस सर। आगे दूसरा मेथड करेंगे विच इज मच मोर इजियर, बट फिलहाल के लिए ये एडजस्ट करना पड़ेगा। सर मैंने डिफरेंट मेथड यूज की। कैसे? सर मैंने मतलब देखा कि कॉस की वैल्यू 0 to 1 के बीच में फ्लक्चुएट होती है स्क्वायर यस की। यस, सो सेक स्क्वायर की उससे ज़्यादा होगी, 1 से ऑब्वियसली 1 इंक्रीज से होता ज़्यादा। है। हाँ। सो उनका एडिशन ऑलवेज प्लस ग्रेटर देन 2 ही रहेगा, और वो एल्स कैसे इक्वल बता टू। दिया? वो कैसे बता दिया? सर अगर हमने हमने थीटा सबसे लीस्ट वैल्यू ली, तो लीस्ट फिर अगर वैल्यू मतलब क्या? सर एक के लिए लीस्ट होगा तो दूसरे के लिए मतलब ज़्यादा ही रहेगा ना, बिकॉज इनवर्स है। हाँ, एक के लिए लीस्ट होगा मतलब दूसरे के लिए। डू यू थिंक सेम लॉजिक अप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स होगा तो भी? हाँ यस सर। नहीं नहीं, नहीं तब नहीं सर, वो उसमें उसका थीटा माइनस 90 माइनस थीटा रहता है ना। हाँ, मतलब लॉजिक करेक्ट है, मतलब मेथड करेक्ट है, बट लॉजिक में थोड़ा सा फ्लॉ है। हर बार ऐसे नहीं बोल सकता। और अगर हाइपोथेटिकली क्वेश्चन होता cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक्स स्क्वायर एक्स, तो फिर तेरा लॉजिक गलत हो जाएगा। ओके सर। मतलब समझा कि दोनों इनफैक्ट ऐसे मान ले, मतलब वो उसका अच्छे से प्रूफ बाद में करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना समझना कि cos स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स रेसिप्रोकल है, तो सही कह रहा है। दोनों मिनिमम की बात करें तो दोनों इक्वल जब रहेंगे तब मिनिमम रहता है। तो दोनों इक्वल मतलब x इक्वल टू 0 पे ही दोनों भी 1 बन रहे हैं। मतलब उसको और अच्छे से बाद में समझेगा, लेकिन उसके थोड़े अल्टरेशंस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके सर। और बताओ, कोई डाउट्स पूछने वाला है क्या? सर मुझे और एक डाउट है। हाँ, पूछना। If sec theta plus tan theta is equal to p, हाँ, then tan theta is equal to। ओके। ऐसे वाले सम्स में ना, ये जो मेथड मैं बताने वाला हूँ, ये सेम मेथड कोसेक थीटा कॉट थीटा के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी सेक थीटा प्लस टैन थीटा पी है। साइड में एक चीज याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। हाँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा 1 होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू पी दे रखा है, पी दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/p। यस सर। समझी ना ये? तो sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू पी इज इक्वल टू 1, और sec थीटा माइनस tan थीटा इज 1/p। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/p। अच्छा, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस। इफ आई सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, तो sec थीटा कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा माइनस ऑफ माइनस tan थीटा 2 tan थीटा बन जाएगा। 2 tan थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1/p। फिर आ जाएगा 2 tan theta equals to p square minus 1 by p, और tan theta is equals to p square minus 1 by 2p। अगर sec theta पूछे तो दोनों को ऐड कर सकते हो। ओके। सेम लॉजिक कोसेक और कॉट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट को भी स्प्लिट कर सकते हो। सर हाँ, बोलो। सर 64 क्वेश्चन में डाउट। कैन यू एलॉबरेट? लक्ष्य पढ़ के बता सकते हैं क्या थोड़ा हाँ बहुत? हाँ सर।
सर 1 plus cos 56 plus cos 58 minus cos 66. 1 plus cos 56 plus cos 58 minus cos 66. 66. ओके, 1 को क्या लिख सकता है? तूने One- कुछ अटेम्प्ट किया क्या? तूने कुछ भी अटेम्प्ट किया इसमें? सर मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मैं हेल्प कर देता हूँ। 1 को क्या लिख सकते हैं? सर sin square plus cos square भी लिख सकते हैं। ओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जरूर लिख सकते हैं, लेकिन बाकी सब में स्क्वायर नहीं है। बाकी सब में स्क्वायर नहीं है। यशोवर्धन उस क्वेश्चन में tan थीटा पूछ रहा था, इसीलिए सब किया। नाउ 1 को क्या सिर्फ कॉस में है ना? 1 को कॉस ऑफ समथिंग लिख सकते हैं। 1 को लिख लिए cos 0। cos 0 सर। ओके हाँ समझा कि 1 को cos 0 डिग्री लिख सकता है। अभी यहाँ cos प्लस cos माइनस cos है, फिर क्या करने का मन है? सर cos c plus cos d का तो cos c plus cos d cos t minus cos d। प्लस cos d करते हैं। अभी cos c प्लस cos d करने के लिए किन दोनों को कंबाइन करूं? तेरा क्या मन कर रहा है? सर आपने वो cos 58 है 56 नहीं। ओके, 50 थर्ड वाला। हाँ ओके, तो cos c प्लस cos d या cos c माइनस cos d करना है। तेरा मन क्या कर रहा है, किन दोनों को कंबाइन करूं? सर cos 0 और cos 56 और cos 58 और cos 66। अच्छा, इन दोनों को जैसे हाँ, जैसे भी सर। हर मेथड से आंसर आएगा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो cos 0 प्लस cos 56 cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d by 2 into cos c माइनस d by 2, वो cos माइनस 28 cos 28 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे cos c माइनस cos d में साइन आता है, 2 sin c प्लस d by 2 into sin ऐसा कुछ आ गया। आई होप यूर Sir, your voice is cracking. Okay. Is it cracking for everybody else? Yes. बहुत धीमी आ रही है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ फिर। हेलो चेक, अभी आ रही क्या मेरी आवाज? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो मैंने यहाँ cos 1 को cos 0 डिग्री लिखा, फिर cos c प्लस cos d कर रहे हैं, और यहाँ पे cos c माइनस cos d कर रहे हैं। cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2 cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d by 2 sin d माइनस c by 2। ये समझा ना लक्ष्य, जिसको डाउट था? हाँ सर। फिर sin 62 is same as cos 28. How? सर 90 माइनस 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ताकि 2 cos 28 कॉमन आ जाएगा। 2 cos 28 डिग्री कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा cos 28 डिग्री प्लस sin 4 डिग्री। ठीक है, तो cos 28 प्लस sin 4 को कैसे ऐड करूं? सर हाँ, या cos को sin में कन्वर्ट करना है या sin को cos में कन्वर्ट सर करना साइन को कॉस में है? चलेगा। sin 4 डिग्री को क्या लिख सकते हो? cos ऑफ कितना? कॉस ऑफ 86 86। फिर से cos c प्लस cos d कर ले, आएगा लक्ष्य। समझा क्या? Yes, sir. Okay. ओके, और बताओ। सर मेरे को था हाँ, सर, मतलब इजी है, मतलब बस एक ये पूछना था कि क्वेश्चन दिया है सर cos 15 इक्वल्स टू व्हाट। तो मतलब सर cos 15 का तो वैसे मेरे को वैल्यू पता है, बट सर जो ऑप्शन दे रखे उसमें मेरे को हर वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा कि उसका कोई ट्रिक है? नहीं, हर वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। अच्छा, हर वैल्यू ही करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है सर, यही पूछना था। और सर सेम 66 क्वेश्चन भी था 66 के सर। 66 में था tan 5x tan 3x tan 2x। सर ये मेरे को पता था कि ये ऑप्शन ये मैंने पहले भी कर रखा था, हाँ। बट सर इसका कुछ और वे होएगा कि इसमें भी हर वैल्यू मतलब ऐसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा? नहीं, 5x 3x और 2x में क्या रिलेशन है? सर 5x is equal to 3x plus 2x 3x plus 2x। tan बस लगा। tan 5x इक्वल टू tan ऑफ दिस tan a प्लस b का फॉर्मूला, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अच्छा सर, ठीक सर है। मुझे भी एक डाउट, बोलो। cos square cos square alpha plus cos square
alpha plus 120 and plus cos square alpha minus 120 equals to. ओके ओके, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 मतलब दैट इज cos अल्फा प्लस 120 डिग्री द होल Yes. स्क्वायर, और एक cos अल्फा प्लस तीसरा क्या है? Minus 120. ओके, माइनस 120 डिग्री द होल स्क्वायर। अच्छा, अभी cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a प्लस b का फॉर्मूला तो कर ही सकता है, cos अल्फा cos 120 Sin Plus sin- alpha sin sin 120, यस। माइनस होगा ना? हाँ सॉरी, माइनस होएगा। फिर cos 120 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर sin 120 का भी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर होल स्क्वायर करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर, फिर इसको भी ऐसे ही करना है। करेगा क्या फिर आगे? Yes sir. Okay. मतलब हाँ, कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आके कुछ ऐड होके फाइनली सिंप्लीफाई होके 3/2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 3/2 sin स्क्वायर अल्फा आता है, जहां तक मुझे याद है। तो वो 3/2 कॉमन आके sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1, पूरा Okay. सिंप्लीफाई नहीं किया मैंने। हाँ सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 70 में डाउट था। सर लाइक इजी है, बट एक बार आप बोर्ड पे सॉल्व कर दोगे थोड़ा पता लग जाएगा। सर बोलना क्वेश्चन है क्वेश्चन। हाँ sin 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा हाँ, डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा sin 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा ओके और सर 1 अलग से प्लस 1। ओके, तो व्हाट शुड बी द नेचुरल स्टेप फर्स्ट टाइम? सर पहले Sir, तो sin 3 थीटा और cos 3 थीटा को एक्सपांड कर सकते हैं। सर नहीं सर, एलसीएम ऐड कर देने का ना, हो LCM जाएगा। एलसीएम लेने का मन नहीं कर रहा है क्या? अच्छा। वो तो कर सकता है, वैसे भी कर के दिखा सकता हूँ, तेरे मेथड से कर लेता हूँ। बट सर लंबा हो जाएगा ना वो। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा हो गया, माइनस cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होगा, डिवाइडेड बाय sin प्लस cos है। इसको एक्सपेंड करेगा तो 3 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा होगा, 3 टाइम्स sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 4 टाइम्स sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा होगा, अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 तो है ही। फिर sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा को a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला यूज कर, sin theta plus cos sin theta थीटा प्लस cos थीटा, पूरा sin थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। is sin square theta, sorry, 1 minus sin theta cos theta हो जाएगा। यस, 1 माइनस sin थीटा cos थीटा करके आएगा, तो ट्राई करना फिर। ठीक है सर, ट्राई sin कर थीटा इससे cos easy थीटा से आएगा तो LCM ले sin लेंगे 2 थीटा का फॉर्मूला याद आना चाहिए। जिन लोगों ने एलसीएम बोला तो एलसीएम करके फिर sin c प्लस sin d cos c माइनस cos d जैसा करेंगे वो लोग, ओके सर। उससे भी आएगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा है, तुम लोग क्रिएटिव हो रहे हो, सब लोग अलग अलग तरीके हो जाते हैं, विच इज अ वेरी नाइस थिंग फॉर मी। जो फॉर्मूले याद है उन फॉर्मूले से अभी जुगाड़ करना पड़ेगा, जितने फॉर्मूले याद है उतनी अच्छी बात है। और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 2 साल पढ़ेंगे तो इजी लग जाएगा। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि कितने सारे फॉर्मूले, बट देख देख के याद हो जाना चाहिए। तो मैं पूछूं ना? क्या बता सर रहा है? मेरे को भी एक डाउट है। हाँ 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 हाँ, पूछे यार। एक सेकंड। बाकी लोग इन द मीन टाइम बोर हो रहे हो तो वीडियो ऑन कर सकते हो। मान्या ने ऑन किया, थैंक यू। तो मैं पूछूं? हाँ हाँ If cos alpha plus cos beta is 0, ओके, which is also equal to sin alpha plus sin beta, एक सेकेंड, cos अल्फा प्लस cos बीटा 0 है और sin अल्फा प्लस sin बीटा भी भी 0 है। Yes, इसको sir. स्क्वायर करेगा तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा आएगा। yes, इसको स्क्वायर करेगा तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा आएगा। इन दोनों को क्या करूं? सर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, अभी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या पूछा है क्वेश्चन sir, में। cos हाँ, 2 alpha plus cos 2 beta होगा। cos 2 अल्फा cos 2 बीटा है। अभी cos 2 अल्फा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin Minus स्क्वायर sin अल्फा, तो इसीलिए उसका थॉट प्रोसेस सही है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ cos 2 अल्फा बन जाएगा, इनको cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा cos 2 बीटा बन जाएगा, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, वो तो cos cos अल्फा प्लस alpha बीटा, plus तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा इज माइनस 2 cos अल्फा प्लस बीटा।
ठीक है। Yes, sir. सर मेरा क्वेश्चन था कि tan 100 plus tan 125 plus tan हाँ, एक सेकंड. Now 100 degrees and 125 degrees have occurred in the question. 100 degrees and 125 degrees individually तो पता नहीं है. उन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? 100 और 125 में? Sir, 100 tan plus 225. Yes, 225 is a good angle. सर मैंने वही किया था. कौन होता है उसका वैल्यू 1 है. हाँ, yes, tan 100 plus 125 is equals to tan 225 degree 1 है. 225 को 180 plus 45 लिख के tan 45 कर सकती है. हाँ राइट. फिर अभी tan 100 plus tan 125 को अभी एक्सपेंड करके अभी we just have to manipulate according to the required question. tan 100 plus tan 125 divided by 1 minus tan 100 tan 125 उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो वो बन जाएगा tan ऐसा कुछ आ जाएगा. आई डोंट नो पूछा क्या है बट हाँ राइट आ गया सर समझा. इसका कुछ. हाँ, और बताओ गाइस. सर और एक हाँ बोलो. cos 12 plus cos 84 plus cos 156 plus cos 132. 156 plus cos 132. Yes. ओके, किन दोनों एंगल्स को रिलेट करने का मन कर रहा है? 12 और 132 लिया मैंने और फिर 84 और 150. चलेगा. लेट अस मैंने भी आल्सो ट्राई इन दोनों को cos c plus cos d करके देखते हैं. cos c plus cos d क्या होगा? 2 cos c plus d by 2. c plus d कितना हो गया? 144 by 2 72 डिग्री into cos c minus d by 2 60 डिग्री. इन दोनों का एडिशन 2 cos c plus d कितना हो गया? 240. 160. हाँ 120 डिग्री होगा ना. into cos c minus d कितना हो रहा है? 72 36 डिग्री. बस 2 into cos 72 degrees is sin 18 degrees. cos 120 degrees is minus half and cos 36 degrees is root 5 plus 1 by 4. बस वैल्यूज डालना है. Yes sir. ऐसे आड़े टेढ़े एंगल्स आएंगे तो cos c plus cos d ही लगता है मोस्टली. मतलब जैसे उसने बता दिया हमने ऐसे कर दिया. अगर तुमने गलती से 12 और 84 लिया तो भी हिम्मत मत हारना. सिंप्लीफाई कर करके आगे कभी ना कभी नोन वैल्यू आ जाएगी. तुम लोग सॉल्व करते टाइम पे भी तुम लोगों को कहीं सॉल्यूशन में बीच में अटक गए ना तो तुम लोग मुझे उतना सॉल्यूशन का पार्ट व्हाट्सएप पे या डिस्कॉर्ड पे भेज दोगे तो आई कैन हेल्प यू आउट विद द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट और वी कैन से डिस्कस व्हाई नॉट टू डू दैट वे. तुम लोग मार्गदर्शक सेशंस या डाउट सेशंस में डाउट्स पूछते हो क्या? सर ये हफ्ते तो हुआ ही नहीं. ओके. कोई वैसे नहीं हुआ तो भी तुम लोग मुझे इंडिविजुअली कभी भी मैसेज कर सकते हो. दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल. तुम लोगों का डीपीटी है क्या? टॉपिक वाइज टेस्ट कभी? हाँ सर कल है सर Whole मोल concept. ओके. कल मैंने सुना आईसीएससी के रिजल्ट्स भी हैं. हाँ सर है हमारा. हाँ सर. यस सर. सही है. कल का टेस्ट तो मेजर टेस्ट से इजी है तो आंख बंद करके जा सकते पिछले हो. वीक भी था. मैथ्स का था क्या? नहीं वेक्टर्स. नहीं सर नहीं सर वेक्टर्स का. वेक्टर्स. हाँ, टॉपिक वाइज टेस्ट तो इजी होते हैं यार मेजर टेस्ट से. हाँ तो सर जी. हाँ सर. तुम लोग कल का टेस्ट तो ऐसे मतलब कैजुअली आंख बंद करके जा सकते हो. नींद में भी लिख सकते हो. यू शुड गेट पता नहीं 80% मार्क्स तो आना चाहिए मैथ्स में. ओके. और बताओ और कुछ पूछना है क्या? मैं पूछूं? हाँ पूछो sin pi by 10 हाँ into pi by 10 sin मतलब 18 डिग्री है. और into sin 3 pi by 10 हाँ उसका वैल्यू ढूंढना था. हाँ. ये दोनों का वैल्यू पता है. sin 18 डिग्री का पता है रूट 5 माइनस 1 बाय 4. ये cos 36 ही है रूट 5 प्लस 1 बाय 4. बस मल्टीप्लिकेशन ही करना था. गलत वैल्यू ले लिया. ओके 18 वाले में ही रूट 5 आता है और कहीं नहीं आता. ओके और कुछ पूछना है क्या किसी को? हाँ सर एक क्वेश्चन. हाँ पूछो.
If angle theta be divided into two parts such that the tangents of one part is k times the tangent of the other, and जस्ट phi is जस्ट अ मिनट हाँ Yeah. लेट जितना जितना तूने पढ़ा उसको प्रोसेस करते हैं. एक एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है. सो इट इज ऑफ कोर्स अ नोन फैक्ट दैट a plus b is equals to theta. One angle has been divided into, one total angle has been divided into two parts, a and b. अच्छा, फिर उसके बाद कुछ बोला तूने, tangent such that कुछ तो बोला. tangent of one is Tangent of one मतलब tan of one. हाँ, tan a tan of one part is k times the tangent of the other. मतलब ये पूछा है tan a, मतलब ये दिया है tan a equals to k times tan b, ये बोला है इनडायरेक्टली. Yes. हाँ, और And आगे phi is the difference. Then sin theta is. a minus b का वैल्यू 5 है. डिफरेंस मतलब a minus b. Yes. ठीक है. And we have to find sin theta. हाँ, अभी देखना ऑप्शंस को थोड़ा ग्लांस दे. कोई अच्छा सा कोई एक्सप्रेशन है क्या? k plus 1 upon k minus 2. यस, तो ऐसे like टाइम पे क्या करना चाहिए? component or dividend of. एग्जैक्टली. tan a by tan b is k by 1, तो k plus 1 by k minus 1 is tan a plus tan b divided by tan a minus tan b. I hope this much part is clear first. Yes. तो tan a plus tan b का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो tan a को sin by cos लिख ले. तो इसमें क्या हो जाएगा? sin a by cos a plus sin b by cos b whole divided by sin a by cos a minus sin b by cos b. ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ. You understood, I hope so. Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? Sin a Sin a cos cos b b plus minus sin a cos b plus cos a sin b, such a nice thing. yes. sin a plus sin a plus b, Sin a plus b. sin a plus b तो थीटा है, sin थीटा हो गया, डिवाइडेड बाय sin a cos b minus cos a sin b आएगा. ये sin a minus b, तो sin phi हो जाएगा. sin theta by sin phi is k plus 1 by k minus 1 आ जाएगा. I think you can get what you Yes, want. sir. Yes, sir. Thank you, sir. Understand the flow. मतलब मैं तो पहले किया हुआ क्वेश्चन है तो मैंने फास्टली कर दिया, but understand how the complicated words have been simplified into mathematical expressions. Yes, sir. Thank you. और बताओ, तुम लोग बहुत पोलाइट हो. कितने अच्छे से पूछ रहे हो. अच्छा, और कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक है. कितने लोग हो आईसीएसई से तुम्हारे क्लास में? sir मैं मैं हूँ. अच्छा, कितने सर, लोग? सर मैं हूँ. जो रिजल्ट्स आने वाला है कल, हाँ सर मैं 10th का सर ICSE. मैं हूँ. सर एक और क्वेश्चन है. हाँ, पूछो. दो लोग, ऐसे तीन लोग. ऑप्शंस दिए 4 इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके. sin theta is -1/5. एक सेकंड. sin थीटा -1/5. sin थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है? -1 to 1. हाँ, तो sin थीटा -1/5 is possible. okay. हाँ, नेक्स्ट वाला cos theta is equal to 1. वो possible. वो भी पॉसिबल है ना? tan theta 20 नहीं होता. हाँ, वो tan का तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही. tan तो कुछ भी हो सकता है. sec theta 1/2. sec थीटा 1/2 मतलब cos थीटा हो गया 2. okay. वो तो पॉसिबल नहीं है ना? yes sir. ठीक है, सर, आज मेरे को थोड़ा एक सा doubt था। करूंगा, वो रेंज वाले करवाऊंगा. और बताओ. सर हाँ, बोलो. हाँ सर, क्वेश्चन है sin 3 थीटा minus cos 3 थीटा हाँ, upon sin थीटा plus cos थीटा plus 1. ये मैंने थोड़ी देर पहले ही किया था. सर मेरे को ही बोला था आपने ये. सर मैं पता नहीं लेट जाऊंगा. थोड़ी देर पहले किया था. sin 3 थीटा का फॉर्मूला यूज किया, उसके मेथड से किया. तूने क्या किया मानिया? तूने कुछ किया? चलो अब दूसरे मेथड से करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा आएगा. ठीक है, sin 3 थीटा प्लस sin थीटा में sin c प्लस sin d कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 2 sin c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2. और यहाँ पे cos c cos c minus cos c minus cos d में 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 ऐसे आएगा. होल डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा आएगा. sin theta cos theta. 2 sin 2 थीटा कॉमन आ सकता है. 2 sin 2 थीटा कॉमन आएगा तो बाकी cos थीटा प्लस sin थीटा नीचे भी वही चीज है, वो कैंसिल हो जाएगा. तो 2 sin थीटा
2 sin 2 थीटा ही बचेगा या समझा सकते हैं। ठीक है। हाँ सर। यस और ऋषिकेश स्कॉर्पियन कुछ डाउट है कि पहले का आईसीएससी वाला? सर आईसीएससी ओके सो तुम्हारे क्लास में सर। सिर्फ 5 लोग ही आईसीएससी के, कम ही है। हाँ बोलो। सर मेरे को एक और डाउट था, sin हाँ। 12 डिग्री हाँ into sin 48 into sin 50। हाँ, अभी इन तीनों में से किसका वैल्यू पता है? सर sin sin 54 का पता है। sin 54 cos 36 के ही बराबर है, √5 + 1/4 होता है। हाँ सर। फिर बाकी sin 12 into sin 48 में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लो, फिर 2 sin a sin b का फॉर्मूला, ठीक है सर, ठीक है। cos a minus b minus cos a plus b। ओके सर। फिर वो वैल्यूज डालने हैं cos 60 और cos 36 का। ठीक है सर। ओके और बताओ। ठीक है, और कुछ डाउट नहीं है तो बताओ, विल प्रोसीड फर्दर। सर आज खत्म हो जाएगा क्या ट्रिग्नोमेट्री? यस, इनफैक्ट लास्ट क्लास में खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री। आज बस फिनिशिंग टचेस या कुछ ऐसे मान लो। आज हम लोग ऐसी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं जो बुकलेट में वगैरह कम क्वेश्चंस मिलेंगे, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, बट ओवर द 2 years यू विल एनकाउंटर ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दोस ओवर 2 years। बट राइट नो जो हम आज करने वाले हैं वो बस आगे वाले चैप्टर्स में यूज होने वाला है। आज का क्लास तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा तो भी यू कैन जस्ट टेक इट इजी, और आगे वाले चैप्टर्स में वापस आएंगे, बार बार आते रहेंगे। जैसे कि वन ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हिच यू गाइस हैव ऑलरेडी स्टडीड इज रेंज। फिजिक्स में पढ़ा होगा रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। नो सर नहीं सर अभी तक नहीं पूरा। अच्छा चलेगा, तो मैं थोड़ा सा करा दूंगा। फिजिक्स वाले ना ज्यादातर डिफरेंशिएशन से कराते हैं। मैथ्स में हम लोग 12th स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, 12th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन करने के बाद और हम लोग वापस से दूसरा मेथड करेंगे। लेकिन आज का जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में रेंज करने वाले हैं, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड रेंज? डू यू नो द वर्ड रेंज? सर थोड़ा बोला था Yes, sir. ओके चलेगा चलेगा, मैं बेसिक से समझा दूंगा, जितना समझ सकते हो आज समझ लो। जस्ट सर ट्राई वो टू 11 अंडरस्टैंड। के फंक्शंस में है। हाँ ओके ओके, हाँ फंक्शंस में है, 11th के फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रहता है एनसीईआरटी में। ओके नाउ क्या करेंगे, थोड़े मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स एज आई वाज सेइंग। लास्ट क्लास में भी एक मिसलेनियस फार्मूला बताया था, ऐसा कुछ तो cos a into cos 2a Yes, into cos sir. 2 square a, याद है क्या? यस सर। Yes, sir. एक मतलब साइन, मतलब आई डोंट नो लिखा हुआ है कि नहीं। Yes, तो sir. वापस Cos 2 raised to n minus 1 Sin upon 2 8 हाँ, raised sir. to n a upon sin 2n sin a. upon थैंक यू, दैट इज राइटली सेड। किसी ने लास्ट क्लास में नहीं लिखा है तो वापस से लिख लो। सर ऊपर वाले 2 raised to n में n की वैल्यू लास्ट टर्म की बराबर है ना? n नंबर ऑफ कोसाइन है, 2 raised to 0 से चालू हो रहा है, 2 raised to 0, 2 raised to 1 से लेके 2 raised to n minus 1। किसी को लिखना है क्या ये? सर लिख लिया था। ओके और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में एपी जीपी वो सब रहेगा। आई गेस एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबने स्कूल में पढ़ा होगा। यस हाँ सर। सर। Yes, sir. यस सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सर इट इज अ स्पेशल Which are the सीरीज common इन difference विच between them? हाँ, इन The विच next Numbers term in- increases with बाय कॉमन डिफरेंस। common difference. ओके जैसे कि जनरलाइज एपी कैसे लिखते हैं? ए A प्लस plus डी, ए प्लस 2d, ये पता है क्या 2d. सबको? Yes, sir. लास्ट टर्म कैसे लिखते हैं? a plus a n plus n minus minus 1 d. 1d। n-1d, टोटल n टर्म्स रहेंगे। ठीक है, ये भी एक मिसलेनियस फार्मूला जो अभी हम कर रहा हूँ। इसका भी हम लोग एप्लीकेशन जो है 3-4 महीने के बाद यूज करेंगे। फिलहाल के लिए बस फार्मूला लिख लो, सम ऑफ साइंस मतलब साइन a प्लस d, साइन a प्लस 2d, ऐसे करके साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें ऑब्वियसली साइन कॉमन नहीं निकाल सकते, इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, मल्टीपल मेथड से, विल डू दोज लेटर्स। इसका फॉर्मूला है, द आंसर इज साइन nd बाई 2 इंटू साइन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन d बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला, राइट इट डाउन।
दिस फॉर्मूला समहाउ लुक्स सिमिलर टू सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर तुम लोगों ने वो भी स्कूल में पढ़ा है तो थोड़ा हाँ। फेमिलियर लगना चाहिए। हाँ सर, n/2 हाँ, n की जगह ये चीज है, n की जगह sin n d/2 by sin d/2 into 2a plus n minus 1 into d/2 ऐसा कुछ होता है। सम ऑफ साइंस इफ एंगल्स आर इन एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग इसको अच्छे से प्रूव करेंगे। सर ये फॉर्मेट का कोई एग्जांपल दे सकते हो? जरूर दूंगा। सर बोलो। सर चैप्टर का नाम भी लिखना है कि बाद में शुरू करेंगे? क्या नाम लिखना है चैप्टर का? ये चैप्टर? ये तो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री मिसलेनियस है ये आज का पूरा क्लास। ओके। वही चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, लास्ट लेक्चर है। ट्रिग्नोमेट्री वैसे साइन 18 डिग्रीज पे खत्म हो जाता है, बट इस साल ऑनलाइन लेक्चर की वजह से कुछ ज्यादा ही डिटेल में पढ़ा दिया है, बहुत सारी चीजें पढ़ा दिया है। आई डोंट नो, तुम लोग तो ऑफ कोर्स रेफरेंस नहीं है, बट एक्चुअली ऑनलाइन लेक्चर में समझ में नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ कंटिन्यूअसली। तुम्हें लाइक समझ में आता है क्या? डाउट होगा तो पूछो। हाँ सर। अरे समझ में आता है, बड़े से बोर होता है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री ही बोरिंग है। नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट वो क्लास सर थोड़ा मतलब हर एक इंटरेस्टिंग होगा। क्लास में बोर होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन इतना नहीं बोर होता। वो तो है यार। सर लोगों का भी वही फीडबैक है कि ऑनलाइन होता तो ज्यादा अच्छा रहता, थोड़े चेहरे देखते तो कलरफुल रहता। कितना वियर्ड लगता है ऐसे कैमरा को देख के बात करने में। मेरा तो एक 3 साल का बेटा है, तो 2 साल का बेटा है, उसको तो लगेगा पापा पागल है। रूम में अकेले बैठ के बातें करते। कुछ हॉल टिकट या कुछ कलेक्ट करने स्कूल वगैरह जाना है क्या तुम लोगों को? नहीं सर, ऑनलाइन ही आएगा। ऑनलाइन ही भेजा है। ओके ओके। ICS। कोई आइडिया है क्या कब स्टार्ट होने वाला है सर वो स्कूल सब या कुछ कॉलेज? कल 3 बजे मिल चालू होएगा। नहीं एग्जाम नहीं, कॉलेजेस या आईएससी स्कूल या एनीथिंग? नहीं सर, नहीं बताया। अभी सिर्फ सितंबर कुछ ही से जगह पहले नहीं में होगा खुले सर। हुए हैं, क्या क्या? कुछ ही एरियाज में खुले हुए हैं जहाँ पर कोविड नहीं, मतलब कुछ जो कंट्रोल में है जो सिचुएशन। ओके, थैंक यू ऋषिकेश। हाँ, थोड़ी जगह खुले हुए हैं बट ऑफिशियल नहीं है शायद, अनऑफिशियली खुले हैं। ओके, हो गया लिख के ये? हाँ सर। हाँ सर। ओके, एक और फॉर्मूला है इसी का अटैच्ड, सम ऑफ कोसाइंस। सम ऑफ कोसाइंस इफ द एंगल्स आर इन एपी, तो हर जगह साइन की जगह कॉस रहेगा। कॉस ए प्लस डी, कॉस ए प्लस 2d। और आंसर में एक कॉस आ जाएगा, बाकी सेम है। साइन एन डी बाई टू साइन डी बाई टू सेम ही रहेगा। एक कॉस ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई टू। थैंक यू नमन्या। नमन्या कितना बच्चा जैसा दिखता है रे तू। फेस। हो गया तो बताना लिख के। सर डन। सर एक हाँ हाँ, जस्ट आस्किंग। थैंक यू हर्ष। सर इसमें भी साइन कांस्टेंट रहता है क्या? क्या कांस्टेंट? लाइक द आंसर में वो कॉस के साइड में साइन जो है हाँ, वो दोनों साइन एन डी बाई टू साइन डी बाई टू सेम ही रहेगा। हाँ। बाकी साइन की जगह कॉस होगी। ओके सर, थैंक यू सर। सर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा क्या?
डिराइवेशन में समझेगा बट नहीं, ये चेंज हुआ ना फॉर्मूला, राइट हैंड साइड एक साइन की जगह कॉस चेंज हुआ, बाकी पूरा सेम हाँ रहेगा। सर, हाँ सर। हो गया लिख के? हाँ सर। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। Find the value of sine 1 degree plus sine 2 degree plus sine 3 degree so on until sine 360 degrees. Find the value of sine 1 plus sine 2 plus sine 3 plus sine 4, of course, and so on until sine 360 degrees. Thank you, Arushi. I'll just come in 2 minutes. Yes, many of them, Amani, Namanya, Vansh, Namanya, Vedant, all of you are right. Shivank also correct. कैसे सॉल्व कर रहे हो? सर n को 360 ले लिया, Yes, Sir, n को formula 360 is ले लिया. d A is is 1 1, D is is also 1. also 1. तो फॉर्मूला हो गया sin 360 डिग्री into 1 by 2. ये 0 हो जाता है फिर आगे solve। हाँ, डिवाइडेड बाय sin d by 2 आएगा, 1 डिग्री by 2. बाकी एक्चुअली 2 times 1 plus 360 n minus 1 ऐसा कुछ तो आएगा. We don't care about all that because यहाँ पे वो सही कह रहा है, यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन sin 180 डिग्री बन जाएगा. sin 180 डिग्री का वैल्यू 0 है, 0 into something हो गया which is 0. That's it, Arushi, Atharva. Does this formula work in terms of radians? Yeah, of course, this formula is universally correct, radians, degrees, or any other unit also, Okay, sir. as far as the angles are in arithmetic progression. Sir, हाँ how बोलो. is how is A1 and B1? How is A1? फर्स्ट टर्म क्या है? अच्छा, A first term and D? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा क्या? नहीं सर, अच्छा, D मतलब भूल गया, पढ़ा था. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज D. ओके सर. तो 2 minus 1 और n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है सर. ओके, एक और सम करें. Yes, sir. डन. किसी को should I wait for anybody to copy this down? Okay, find the sum. Find the sum cos 20 degree plus cos 40 degree
plus cos 60 degree plus so on until cos 140 degrees. Find the value of cos 20 plus cos 40 plus cos 60 so on until cos 140. आंसर नंबर नहीं आएगा, कोई साइन या कॉस के टर्म्स में आएगा. सिंप्लीफाई करके बताना. Vedant and Vansh, both of you are correct. Namanya, correct. Tejas correct, Arushi also correct. ऋषिकेश थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता है क्या? A is 20 degrees, D is also 20 degrees और N का वैल्यू 7 आया होगा. ये समझ गया मान्या? सर N7 कैसा आएगा? देखिए 20, 40, 60 ऐसे 120, 140 कब आएगा? देखना टेबल है 2 का टेबल. I hope you understood. Okay. Sin n into d by 2 into sin 2a plus n minus 1 into d by 2 divided by sin d by 2. सर वो cos होना चाहिए ना sin के Oh, जगह. sorry, I'm Yes. sorry. I'm sorry. This is cos का क्वेश्चन. देखना ऋषिकेश कुछ गड़बड़ हो रही है. 1400 कहां से आया चेक कर ले. चलेगा हर्षवर्धन, ऑन कर ले, इट्स फाइन. सिलिकम साइन 70 डिग्रीज इनटू कॉस, ये कितना है? किसी ने सिंपलीफाई किया क्या? तो cos 80. cos Cos 80, थैंक यू. डिवाइडेड बाय साइन 10 degree. 10. This can be simplified more, ऋषिकेश. Yes. Just ध्यान से देखो, it can be simplified more. Sir, cos 80 equal to sin 10. Yes, that is right. Cos 80 degrees and sin 10 degrees are the same. I think ऐसे चीजें तो बहुत obvious हो जानी चाहिए इतने दिन ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद. सर बोलो. सर आप एक और बार समझाओगे n equals to 7 कैसे? देखना फर्स्ट एंगल 20 डिग्री है, सेकंड एंगल 40 है, मतलब 20 into 2, थर्ड एंगल 20 into 3 है. ऐसे 140 कब आएगा? अच्छा हाँ. समझ गए ना? जल्दी करो. आज करेंगे मिसलेनियस. अगर सब हो गया मिसलेनियस करके तो आई माइट लीव द क्लास अर्ली आल्सो. डू यू हैव अ क्लास आफ्टर दिस? Yes sir. Yes sir. ओ, तो जल्दी छोड़ के फायदा है कि नहीं छोड़ना फायदा चाहिए? है सर. ऐसा.
ओके जल्दी छोड़ दूंगा तो बीच में टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा 2 लेक्चर के बीच में? नहीं सर नहीं होगा। यार हाँ ठीक है, टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीजें तो है ही। क्या करते हो वैसे 2 लेक्चर के बीच में? हो जाते हैं। सो जाते हो आधे घंटे में? हाँ सर, बाद में फ्रेश हो जाता हूँ। यार सही यार, तू आधे घंटे में, मुझे तो कभी नींद ही नहीं आए आधे घंटे की। नहीं मतलब सर ऐसे लेटे भी रहोगे ना तो भी फ्रेश फील होता है बाद में। हाँ मतलब ओके, हाँ लेट के रहना अलग है, सोना अलग है। क्या मान्य डिनर करेगा तू? 6 बजे डिनर करता है क्या तू? इतना वो है क्या फिट? टू मच है। 6 o'clock को कौन डिनर करता है या 5:30 को? ओके आई एम जस्ट वेटिंग अदर्स। बाकी लोगों का हो गया क्या ये? Yes, sir. Like he said, cos 80 degrees and sin 10 degrees are the same. 80 को 90 minus 10 लिख सकते हैं, cos 90 minus 10 is sin 10. Cancel होके sin 70 degrees is correct. Few of them have nicely said that it is cos 20 degrees also. जैसे ऑप्शन आएगा वैसे मार्क करेंगे। Okay. बस ये फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत कम दिखेगा, बट आगे वाले चैप्टर्स में यूज होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद। ओके नेक्स्ट, और एक चीज, 2 चीजें है, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज 2 चीजें हैं। हम लोग फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री का रेंज के बारे में बात करेंगे। डोमेन मतलब बेसिकली कोई भी चीज का इनपुट। ओके, रेंज मतलब बेसिकली उन चीजों का आउटपुट है। तो दैट इज द डोमेन एंड दैट इज द रेंज। लाइक फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है ना। कैलकुलेटर मैथमेटिकली इट इज कॉल्ड एज ए फंक्शन। कैलकुलेटर इज कॉल्ड एज ए फंक्शन। फंक्शन मतलब ये कैलकुलेटर का कुछ काम है, इट हैज अ ड्यूटी टू डू। लाइक इसमें कुछ इनपुट डालेंगे और कुछ आउटपुट आएगा। सो इनपुट इज कॉल्ड एज ए डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड एज ए रेंज। जैसे कि इनपुट अगर 1 + 3 है, देन द आउटपुट इज बेसिकली 4। दिस 1 + 3 इज द इनपुट। जैसे कि 2 × 2 करेंगे तो भी आउटपुट 4 ही आएगा। इट इज पॉसिबल that different inputs can give us the same output. It is possible that different inputs can give us the same output. Is it possible कि एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ जाए? नो सर। ऐसे तो नहीं होगा ना कि एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ जाएंगे। तो फंक्शंस में फंक्शन का डेफिनेशन ही वो होता है, ऐसी चीजें जिसमें एक इनपुट से 2 आउटपुट नहीं आना चाहिए, या फिर मल्टीपल इनपुट्स का एक आउटपुट आना चाहिए। तो इसीलिए वो सारे फंक्शन करके बुलाते रहेंगे। लाइक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करके बुलाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसीलिए भी बुलाते हैं बिकॉज sin 30 डिग्रीज का वैल्यू भी हाफ है, sin 150 डिग्रीज का भी वैल्यू हाफ ही रहेगा। 180 - 30 sin 30 होगा। इनफैक्ट sin x का फंक्शन करके बुलाते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ, दैट इज व्हाई दे अटैच द वर्ड फंक्शन। अगर कहीं पे भी कोई वर्ड फंक्शन अटैच है तो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में फंक्शंस करके एक चैप्टर रहेगा, वो हम लोग 2 महीने डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए फंक्शन मतलब ये समझो कि ऐसी चीज जिसमें इनपुट डालेंगे तो कुछ आउटपुट आएगा। लाइक आगे जाके ऑल दिस रिएक्टर्स एवरीथिंग इज ए फंक्शन। कोई केमिकल रिएक्टर, ऑल दिस थिंग्स, सोडियम और क्लोराइड मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, दैट इज ऑल्सो ए फंक्शन। The reaction is also like a function only. Okay, so now we will focus more on the range. Range मतलब output क्या हो सकता है, and we will be talking about trigonometric functions today. The range of trigonometric functions करके चाहे तो heading लिख सकते हो। हम लोग बेसिक्स ही करेंगे। हम लोग ये सब कुछ ना 12th स्टैंडर्ड में कैलकुलस पढ़ने के बाद डिटेल में करेंगे। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो मोस्ट सिंपल थिंग sin x है। sin x का आउटपुट क्या होगा? sin x का सर आउटपुट 1 क्या से होगा? -1 तक। 1 to 1 क्या 1 to -1। और from 1 to मैक्सिमम -1। वैल्यू 1 रहेगा और मिनिमम वैल्यू -1 -1 रहेगा। -1। उसको एक इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। डू यू नो हाउ टू राइट द इंटरवल? Yes, sir. yes sir. ऐसे क्लोज्ड इंटरवल You- -1, Yes, sir. 1 -1 and 1 are signifies that included. 1 be included है। So the range of sin x is basically -1 to 1. What is the range of cos x? सर सेम है। -1 to Same. 1. सर cos सेम x है। का भी -1 to 1 ही रहेगा। cos x का भी -1 to 1 ही रहेगा। ठीक है, और एक 2 चीजें याद रखो। tan x का रेंज -∞ से ∞ रहता सर है। -∞ से ∞। Yes. So is the same with cot x. Okay,
तो ये चारों रेंजेस तुम लोग याद कर लो। फिलहाल के लिए साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर मोर इंपॉर्टेंट, बाकी सब लोग जो है हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे। तो इन सब के रेंजेस। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू राइट फ्यू मोर क्वेश्चंस, फ्यू मोर रेंज के क्वेश्चंस। तुम लोग थोड़ा दिमाग लगा के खुद से सोचो कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है, इसका आउटपुट क्या हो सकता है। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। मैं क्वेश्चंस लिखने वाला हूं, तुम लोग खुद से सोचो, एक 5 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे। आई राइट डाउन 4 to 5 क्वेश्चंस। ओके, these 7 questions I will discuss in like 3 to 4 minutes। तुम लोग खुद का दिमाग लगा के करो। लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लिख लो। रेंज लिखनी है ना? हाँ, सबका रेंज ढूंढना है। Thank you, Vansh, for switching on video. वंश, एक क्वेश्चन छूट गया, कौन सा है? तूने 6 भेजे। हाँ, मैं अज्यूमिंग फर्स्ट वाला छोड़ के बाकी सब भेजे, सब करेक्ट है। हाँ वेदांत, ओके। फर्स्ट आंसर कोई बता सकते हैं कि साइन 2x का रेंज क्या होगा? -1 to 1। -1 to 1। यस, साइन ऑफ कोई भी चीज, साइन ऑफ कोई भी चीज 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। साइन 2x हो या साइन 1 मिलियन x हो, ठीक है, साइन ऑफ कोई भी चीज 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो फर्स्ट आंसर -1 to 1 है। इनफैक्ट फर्स्ट ही नहीं, और कौन सा आंसर -1 to 1 सर होगा? सेकंड और Second, थर्ड भी third, वही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी। फोर्थ भी, साइन ऑफ कोई भी चीज हो -1 to 1 ही रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला सोचो। सर हो गया नेक्स्ट वाला भी। जस्ट अ मिनट, हाँ, आई जस्ट वेट फॉर 2 minutes। बाकी लोग बात नहीं कर रहे। आई होप यू आर फॉलोइंग। आदित्य, यस, आरुषि, आशुतोष, किरण। Yes, sir. Kiran, are you a boy or a girl? It's a universal name. देवल, फॉलो कर रही हो क्या? हाँ, ओके किरण। फोर्थ वाला तेजस गलत है। फोर्थ सर वो वाला फिफ्थ का एक्चुअली। यस करेक्ट है, फिफ्थ का। ऋषिकेश, फिफ्थ वाला गलत है। सिक्स्थ वाला करेक्ट है यार, सरप्राइजिंगली ऋषिकेश। सिक्स्थ और सेवंथ करेक्ट है। फिफ्थ वाला सोच जरा, टाइपिंग एरर हो गया क्या?
प्रेरक आर यू देयर? प्रेरक, रुचा, फॉलो कर रहे हो क्या? यस नमन, ये सब करेक्ट है, बस फिफ्थ वाला लिखने का अंदाज ऐसे होता है कि हमेशा छोटा नंबर पहले लिखते हैं। तेजस इज राइट। हर्ष, हर्ष फोर्थ वाला गलत है। यू मीन टू से 5 और 6 भेजा होगा तूने। हर्ष चेक कर ले। हाँ सर 5 और 6 है वो। यस हर्ष करेक्ट है। मान्या फिफ्थ वाला तू समझा सकता है क्या? हाँ फिफ्थ वाला sin x प्लस 2 है। sin x का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, तो सर sin 1 x प्लस 2 1 हाँ, plus sin x three प्लस मैक्सिमम 2 3। यस मैक्सिमम तो 3 है, मैक्सिमम तो 3 है, वो सही बताया। मिनिमम कितना रहेगा? सर मिनिमम -1 -1 प्लस ही 2 रहेगा सर। सर -1 1 प्लस 2 रहेगा मिनिमम। सर 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, तो तूने -1 क्यों भेजा? तो सेकंड वाले क्या क्या? केस में -1 है। You mean to say सेकंड 6? वाले केस में -3 से होगा ना स्टार्ट से। हाँ सर -3 तो -1 रहेगा। या करेक्ट करेक्ट। इस वाले भी सेम ही चीज है। sin x का -1 से 1 है, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो। -1 से 1 है, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। -1 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 से -1। और लास्ट वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 से +2 -2 से +2 होना चाहिए। आई होप एवरीबडी एल्स इज आल्सो फॉलोइंग दिस सेक्शन। ठीक है, ओके आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस, थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। किसी को डाउट है क्या अंटिल 7 क्वेश्चंस? तेजस, आइंस्टाइन और कोई? ओके वेदांत सही है, सारे करके एक साथ भेजना। नहीं रेंज सिंगल नंबर नहीं रहेगा। sin स्क्वायर x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1 होगा। 1 सर। मिनिमम वैल्यू 0। 0। किसी का भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 रहेगा, तो 0 to 1 रहेगा sin स्क्वायर x। सर कैसे 0 होगा? क्या क्या? 0 कैसे हुआ? sin स्क्वायर x को 0 डालेंगे तो 0 नहीं आएगा क्या? अभी नो डोंट डू इट लाइक दिस कि -1 to 1 कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ऐसे रेंज को स्क्वायर नहीं कर सकते, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। रेंज को स्क्वायर नहीं कर सकते कि -1 को स्क्वायर कर दिया, 1 को स्क्वायर कर दिया।
समझ में आया क्या मिस्टेक? सर किसी का स्क्वायर 0 से चालू होगा ना। सर हाँ बोलो, बोलना लक्ष्य। ऐसा लग रहा है उसका माइक सर। मूव कर रहा है किसी का। हाँ बोलो बोलो। सर तो 8 पता नहीं, शायद तूने बोला 8 वाला समझ में नहीं आया। सर 8 वाला मेरे को नहीं समझा। हाँ 0 तो तू सोचना, x का वैल्यू 0 रहेगा तो साइन स्क्वायर x का वैल्यू कितना होगा? साइन सर 0 तो सुनाई दे रहा है? साइन 0 तो 0 ही होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, वो पता है ना। हेलो सर। तेरी आवाज बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगी, ऐसा लग रहा है कुछ रैप कर रहा है तू। और किसी को आ रही क्या लक्ष्य की आवाज? एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर ले। हाँ सर मैंने आंसर भेजा। हाँ ये देखता हूँ। सर सर हाँ बोलो। नमन्या ऑल करेक्ट। हाँ वेदांत तेरा करेक्ट है। तेजस करेक्ट है। एट वाला और किसी को डाउट है क्या, अदर देन लक्ष्य? ऋषिकेश सारे हो गए क्या? Yes, I'm just हाँ। like from fourth and fifth one. सर आप 8 वाला वापस समझा सकते हो? देखो एट वाला मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा रिया साइन का? आर यू देयर? कैसे दो लोग दोनों ने बोल के गायब हो गए, पूछ के आई मीन। सर हाँ बोलो। सर वो आप फिर से समझा सकते हैं? हाँ लक्ष्य, Disconnect किया हाँ था। लक्ष्य, हाँ सुनना रिया और लक्ष्य, बोथ ऑफ यू लिसन केयरफुली। साइन 0 कितना होगा? 0 सर 0। 0 उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा ना? सर 0 ही 0 ही आएगा, आएगा। 0 ही आएगा। अच्छा ना साइन का स्क्वायर का वैल्यू 0 से कम हो सकता है क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं। No. तो नहीं सर। चालू होगा 0 से, और मैक्सिमम कितना होगा? सर 1। 1। 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो वही है रेंज कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू से लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ओके सर। Okay. 0 से लेके 1। ओके, बट क्यूब है तो थोड़ा डिफरेंट है। -1 और 1 है। साइन क्यूब रहेगा तो माइनस भी आ सकता है, किसी का क्यूब में -1 भी आ सकता है। तो साइन क्यूब का आंसर -1 to 1 होगा। जल्दी करो, नमन्या को नींद आ गई। ओके 10th वाला रिया लक्ष्य, ऐसे सोचो cos स्क्वायर x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, फिर उसको 4 मल्टीप्लाई करो, 5 ऐड करो, और cos स्क्वायर भी किसी का स्क्वायर है, उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, तो 0 से चालू होगा। वंश सारे करेक्ट है।
दैट्स राइट मानिया। 10th वाला कोई और बता सकता है कि आंसर क्या आ रहा है? सर 5 5 9 से 9 5 से 9 5 to 9। लक्ष्य और रिया तुम लोगों से हुआ क्या? हाँ सर मेरा आ गया। तो 11th वाला भी सेम है, रेसिप्रोकल में है, तो डिनोमिनेटर का 5 to 9 है, तो 1/5 to 9 फिर 3 भी है, तो सोचो जरा, खुद से हो जाना चाहिए। ऋषिकेश तूने ये किसके आंसर्स भेजे पता नहीं, बट 5,1 तो किसी का भी नहीं है, और 0,3/4 भी किसी का भी नहीं है। 12th वाला करेक्ट है लेकिन। कितने लोगों के सारे हो गए क्वेश्चंस? हाँ सर ऋषिकेश, हो गए। हाँ 2 लोगों के 3 लोगों के हो गए सारे, तो 2 मिनट और रुकते हैं। अमनी वेरी नाइस। Try, are you there? I hope you are following. यस सर। ओके, शिवांग के भी हो गए। नेक्स्ट 11th वाला 3/5 और 3/9, तो 3/9 छोटा है, सर 3 3/5 से 1/3। हाँ, तो छोटा नंबर पहले लिखते हैं, तो 1/3 पहले लिख दो, 1/3 से 3/5। हाँ सर। ठीक है, और लास्ट वाले भी सोचो यार खुद से, cos x का मिनिमम सर 1/3 1/3 और 3 होएगा। 3 1/3 से 3 it seems. I hope everybody else also got the same answer. Yes. Try 3 आना चाहिए जब cos x का वैल्यू -1 होगा। हाँ ओके, थोड़ा और टफ करते हैं उसको। आई होप एवरीबडी एल्स इज फॉलोइंग। रेंज को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, थोड़ा दिमाग लगाओ। देवल शाह, आर यू देयर? कट ही हो गई, डिस्कनेक्ट ही हो गई। Sir, screen is blur. Okay, 1 minute. Is it blur for everybody else? No sir, it is fine No, for me. sir. फाइन। तो इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम रहेगा फिर एक का। मेरी हैंडराइटिंग समझ में आती है ना, या आदत हो गई? सर काफी अच्छी हैंडराइटिंग। क्या बात कर रहा है? माय स्कूल टीचर्स डिडंट एग्री।
Okay. Now first one, the answer is not -1 to 1 or 1 to 1. हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि sin x का रेंज लिख दिया -1 to 1, cos x का रेंज लिख दिया -1 to 1 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. That is an absolutely no. ऐसे नहीं कर सकते. लेकिन sin x और into cos x देख के तुम लोगों को कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? 2 sin theta. 2x. Yes, excellent. Sin सर sin 2 थीटा का Excellent. तो क्या करूं इसको उस फॉर्मूला सर 2/2 से 2/2 मल्टीप्लाई कर दो. sin x into cos x upon 2 करके इसको क्या लिख सकते हैं फिर 1/2 टाइम्स 1/2 sin 2 2x. थीटा. ऐसे एक साइन ऑफ एक क्वांटिटी बनाओ. अभी साइन ऑफ 2x है, इसका रेंज पता है -1 to 1. सर -1 to 1 यस, उसको 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे. उसको 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेंज हो जाएगा -1/2 से 1/2. 1/2. So that is the way to do this sum. We cannot multiply the ranges or we cannot add the ranges. We have to manipulate it in such a manner so that it will convert into a known formula. सर नेक्स्ट वाला भी हो गया. Just a minute, I'll just discuss in a minute. नमन्या ऑल करेक्ट. किसी के सारे हो गए तो जरूर टेक्स्ट करो. नमन्या बहुत फास्ट हो गया आज. मान्या करेक्ट है. वेदांत ऑल्सो करेक्ट. मैंने देखा अभी. एक सेकंड. वेदांत हाँ 14 सर मैंने वापस भेजा. हाँ वापस वाला ही करेक्ट बोल रहा हूँ. ओके 14th वाला भी फेमस फॉर्मूला है. सर sin सर 3 sin 3 थीटा का. sin 3 थीटा sin 3x हो जाएगा. फिर sin 3x हो गया तो फिर उसका रेंज हो जाएगा सर -1 to 1. -1 to 1 that's it. And so is the 15th one. 15th one is 1/4 sin 1/4 sin. 1/4 sin 3 थीटा. तो फिर इसका रेंज हो जाएगा -1/4 से -1/4 to 1/4. तो हम लोगों को एक साइन में कन्वर्ट करना, ये एक कॉस में कन्वर्ट करना बेनिफिशियल है. 2 3 रहेंगे तो वी कांट सब्ट्रैक्ट. हाँ बोलो. सर 15 वाला वापस बताएंगे आप. ये फॉर्मूला है sin theta sin 60 minus theta into sin 60 plus theta is 1/4 sin 3 theta. अच्छा हाँ सर याद है आपने करवाया था लास्ट क्लास. हाँ सर. यस यस लास्ट क्लास में करवाया. सर 16th वाले में वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा ना? नहीं कर सकते ना. बट 16th वाले में क्या कर सकते हैं? सर sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय sin x. वो कर सकते हो. अच्छा फिर sin 3x by sin x आएगा. फिर sin 3x का फॉर्मूला यूज कर रहे हो क्या? यस सर. ओके. और कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या किसी को? सर sin a minus b into sin a plus b. क्यों? sin a minus b into sin a plus b क्या होता है? sin square a Square a minus sin minus square b. sin square a minus sin square b. तो 16th वाला ये बन जाएगा sin square 60 degrees minus sin square x. sin square 60 degrees मतलब √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस sin square x. इसके आगे तुम लोग कर सकते हो sin square x का रेंज एट ऑल. लक्ष्य फॉलो कर रहे हैं ना? यस सर. तुम्हारे क्लास में मीरा रोड से काफी लोग हो क्या? कैसे बारिश का सिचुएशन क्या है अपने अपने जगहों पे? नेहरू लंदेरी तो पूरे दिन ही होता रहता है. हाँ सर. हाँ वो तो है ही पूरे मुंबई में ही. बट क्या मतलब कुछ वाटर लॉगिंग वगैरह हो गया क्या?
नो सर, अब खारगर में पीछे वाले सेक्टर्स में हुआ है। अच्छा खारगर में पीछे, लेकिन खारगर में तो थोड़ा हाईली अनलाइकली है वो, थोड़ा नवी मुंबई थोड़ा वो कुछ तो प्लान्ड सिटी था ना उसका, ड्रेनेज सिस्टम एंड ऑल लाइक वर्ल्ड टॉप, अब प्लान तो बहुत वर्ल्ड्स कुछ है लार्जेस्ट लेकिन तो टॉप क्लास करके माना जाता है यार नवी मुंबई को, नहीं क्या? प्लान बहुत करते लेकिन उसमें से एग्जीक्यूशन सिर्फ कम का ही होता है। ओह। ये सब यहाँ पे इस साइड कोई नहीं है ना, कोई उस साइड नहीं रहता ना, कुर्ला साइड, वहां पे बहुत जैम हो जाता है। एनीबडी हु स्टेस इन विले पार्ले, सांता क्रूज, अंधेरी का स्टूडेंट कोई? सर अंधेरी। अंधेरी में भी इतना नहीं होता जैम, मतलब वाटर लॉगिंग। और कितनी वियर्ड सी बारिश हो रही है कि ऐसे 1 घंटा कंटिन्यूस होता है, फिर से 2 घंटा नहीं होता है, फिर से 1 घंटा होता है, ऐसे हो रहा है। पता नहीं मेरे यहाँ तो, तुम्हारे यहाँ ऐसे हो रहा है क्या? ये कंटिन्यूस दिन भर हो रहा है? हाँ सर, रुक रुक के जैसे आता है। रुक दो रुक के घंटा गैप है और फिर पूरा कंटिन्यू से हाँ, ऐसे लग रहा है कि नाउ इज द टाइम वी कैन गो फॉर ए वॉक, और निकले तो फिर से बारिश हो गई, ऐसा हो रहा है। यस सर। ओके, लास्ट वाला हो गया क्या? आंसर क्या आ रहा है लास्ट वाले का? एक मिनट में 3/4 एंड कॉमन 3/4 -1/4 और 3/4 है। आरुषि करेक्ट, वंश चेक करना मिस्टेक हो गया। 0 ले लेंगे तो 3/4 आएगा, और 1 ले लेंगे तो 3/4 - 1 -1/4 आएगा। The answer is -1/4, 3/4। हाँ वेदांत, वंश चेक करो जरा। ओके चलेगा, और थोड़ा अपग्रेड करते हैं इस फॉर्मूले को, मतलब लॉजिक को। डिफरेंट वेराइटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस कर रहे हैं हम रेंज ढूंढने के लिए। वैसे कैलकुलस में रेंज नहीं पढ़ाया क्या अभी तक? नो सर। ठीक है, वो दूसरे मेथड में पढ़ाएंगे, तुम लोग वो वाला मेथड भी सीख लो। रेंज पढ़ाया था हमें कैलकुलस में। ओके चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कितने क्वेश्चंस लिखे? 16। थैंक यू। 17 16। ओके, दिस विल लीड टू ए न्यू फॉर्मूला। 2 मिनट तुम लोग स्पेंड करो जरा इन तीनों सम्स पे। हाँ, now 17th one, that side वेदांत, 17th का आंसर क्या लगता है तुम लोगों को? सेम ही रहेगा। -1 to 1 ही रहेगा यार। नहीं ना मनिया, 17th वाला तो देख साइन ऑफ समथिंग है, साइन ऑफ समथिंग रहेगा तो उसका रेंज स्ट्रेट अवे -1 to 1 ही हो जाएगा 17th वाला। ओके नो 18th वाले में तुम्हें कुछ फेमिलियर सा लग रहा है। sin x + 60। ये 1/2 और √3/2 को कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा है क्या? सर वो sin 60 और 60 का है। Yes, sin x into cos 60 और cos x into √3/2 को sin 60, ऐसे लिखने की वजह से फायदा क्या है? फिर sin का रेंज -1, sin a plus b का फॉर्मूला बन जाएगा। अभी sin a plus b बन गया तो भी डजंट मैटर, sin ऑफ समथिंग बन गया तो इसका रेंज क्या हो जाएगा फिर? -1 to 1। -1 to 1। इनफैक्ट 17th क्वेश्चन और 18th क्वेश्चन दोनों भी सेम ही क्वेश्चन है,
तो हम लोग एक साइन में कन्वर्ट करने के लिए sin a cos b प्लस cos a sin b का फॉर्मूले से भी हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं चीजों को। अच्छा नाउ 19th वाला थोड़ा ध्यान से देखो। कैन आई राइट हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड। यस, क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मन कर रहा है? तो फिर वैसे ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा वापस, ऊपर वाला फॉर्मूला इनफैक्ट सिर्फ डिवाइड बाय 2 टाइम्स ये हो जाएगा sin x into 1/2 प्लस cos x into √3/2, क्योंकि हमें 1/2 और √3/2 फेवरेट है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इनफैक्ट ये समझो, हमेशा ऐसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ताकि वो हाइपोटेन्यूज बन जाए। लाइक ये मतलब ये जो चीजें cos थीटा बना रहे, तो ये एडजेसेंट साइड 1 एडजेसेंट साइड होगा, √3 जो है ऑपोजिट साइड होगा। हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, 1 और √3 का हाइपोटेन्यूज 2 होगा। आर अंडरस्टैंडिंग दैट 1 and 2 का हाइपोटेन्यूज 2 होगा? यस सर। तो हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई डिवाइड करना इज द ट्रिक। तो यहाँ पे तो इजी है, पर स्टिल 2 टाइम्स प्रीवियस क्वेश्चन ये वो sin of x प्लस 60 डिग्री या x प्लस π/3 हो जाएगा। तो sin of समथिंग का -1 to 1 हो जाएगा, -2 to 2 तो आंसर हो जाएगा फाइनल -2 to 2 इज द रेंज। तो हम लोग एक साइन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द हाइपोटेन्यूज करेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल है। हाइपोटेन्यूज करेंगे तो इसके ऊपर मैं और 2-3 क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ। पहले 3 क्वेश्चन समझ लो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन, हाउ आर वी टैकलिंग दिस। इनफैक्ट 19th क्वेश्चन को 18th पे कन्वर्ट करेंगे, 18th को 17th पे कन्वर्ट करेंगे। यस नमन ने अभी सब भेजा सही। हो गया तो बताना। हो गया सबका लिख के? एक मिनट। यस सर। जिसको 1 मिनट चाहिए था बताओ, हो गया तो? डन सर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, बस तुम लोग हेल्प करोगे तो अच्छा रहेगा। अभी आई हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ sin x प्लस cos x। वंस अगेन you cannot say -1 to 1 है, ये भी -1 to 1 है, ऐड करके -2 से 2 ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा नाउ मल्टीप्लाई डिवाइड विथ क्या करने का मन कर रहा है? देखो sin x into 1 है, कुछ नहीं है, cos x into 1 है, 1 और 1 है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड विथ क्या करना है? sin x cos x। नहीं 1 और 1 एक ट्रायंगल जिसका एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज 1 और 1 है, तो क्या होगा? √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो देखो बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। sin x into 1/√2 हो जाएगा, ये सर वो 45 डिग्रीज आ जाएगा तो। हाँ sin x plus 45। ये sin x plus 45 डिग्री हो जाएगा। sin x plus 45 का रेंज हो जाएगा -1 to 1, इसका रेंज तो -1 to 1 ना, तो फाइनल आंसर -√2 to √2 to +√2, that is the range, indeed correct. Okay, I hope others are also following this. अच्छा now जैसे कि नेक्स्ट वन 3 sin x plus 4 cos x, कैन यू थिंक किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? √7 नहीं, ध्यान से। 3 और 4 का हाइपोटेन्यूज 5 √3² + 4² करना पड़ेगा, 3 + 4 नहीं। फॉलो कर रहे हो? 5 से करना पड़ेगा। जिसने 7 बोला, आई डोंट रिमेम्बर हु सेड दैट, बट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी डिड। तो अभी ये 3/5 और 4/5 ना, कुछ तो रहेगा, वी डोंट केयर नाउ। 5 टाइम्स sin x प्लस कुछ तो थीटा रहेगा, वी डोंट केयर। साइन ऑफ समथिंग हो गया, उसका -1 to 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनली -5 to 5। अच्छा नाउ इन सबका सारांश ये है, या फिर जिस्ट ऑफ द स्टोरी और द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। अच्छा नाउ तुम लोग थोड़ा सोच के फॉर्मूला बना लेते हैं। ये दिस इज ए फॉर्मूला दैट इज वेरी कॉमनली यूज्ड, a sin x plus b cos x, जो HSC बुक में फॉर्मूले की तरह दिया है, NCERT एंड ऑल। a sin x plus b cos x होगा तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं?
रूट ए स्क्वायर प्लस बी Under root स्क्वायर a square रूट plus ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए इसका रेंज ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह दिया है, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला लिख लो। इसका रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x इज माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिराइवेशन समझे ना समझे फॉर्मूला ही रट लो। sin x इंटू वन cos x इंटू वन मतलब वन और वन है, यहाँ a और b पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डजेंट मैटर। तो दिस इज द वे टू फाइंड द रेंज। आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। पहले 2021 लिख लो और ये फॉर्मूला भी लिख लो। किसी को फॉर्मूले का डिराइवेशन फील आ रहा है क्या, कैसे आया? हाँ सर। हाइपोटेन्यूज ही है, दैट इज ओनली द आइडिया। रेंज लिख के हो गया तो 1 सेकेंड बताना। स्ट्रेट रेंज यूज कर लो, समथिंग sin x और समथिंग cos x आएगा। तो इस फॉर्मूले में x की जगह 2x होगा तो भी वही आंसर है। डन सर। 1 मिनट। Done. डन सर। यस, ये 20 एरेस करके बस साइड में क्वेश्चंस लिख देता हूँ फॉर अदर्स टू डू इन द मीन टाइम। एक सेकंड चेक करता हूँ, बहुत लोगों के आंसर्स भेजे। वेदांत करेक्ट, मान्या करेक्ट, नमन्या करेक्ट, या वेदांत? स्ट्रेट फॉर्मूला यूज करो, डिराइव मत करो। 22nd क्वेश्चन ए की जगह 5 है और बी की जगह 12 है। वंश वो सेकंड वाले का एडिशन गलत किया और लास्ट वाला रॉन्ग है। आरुषि करेक्ट है सारे।
Yeah, Vansh. That's right. Yes, Manya. किरण, आर यू फॉलोइंग? एक आंसर भी नहीं भेजा थोड़ी देर से. और व्हाट अबाउट यू व्रज, वंदन, तस्मय, उदित, नोआ, शौर्य? अभी एडिशन गड़बड़ कर रहा है सेकंड वाले में. 19 नहीं आएगा यार. प्रद्युम्ना, आर यू देर? आकर्ष, यस रुचा, यस हाँ सही है. अभी बाकी लोग सो तो नहीं गए ना? वंश, लास्ट वाला गड़बड़ है. तुम्हारा रोल कॉल अटेंडेंस वगैरह होता है क्या कभी? नहीं सर, गड़बड़ है. नहीं होता क्या? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। लेक्चर के एंड में होना चाहिए सर। हाँ तो बीच में आ जाएंगे लास्ट में, तब तक सोते रहेंगे, अलार्म रख के आ जाएंगे. नहीं बट सर अगर आप वो कर दोगे कि होस्ट का परमिशन लेके ज्वाइन इन करना तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कर रहा है कौन नहीं. नहीं क्या, अभी जैसे है थोड़े लोग, जैसे व्रज है, आंसर ही नहीं दे रहा है, तो मे बी ही हैज स्लेप्ट, हू नोस. ऋषिकेश लास्ट वाला रॉन्ग है. शिवांक थोड़ा मिस्टेक कर रहा है. रूट 13 नहीं आएगा शायद. 13 ही आएगा. 169 का रूट लेके 13 आया ना, फिर उसका रूट क्यों ले रहा है? अरुणिमा, आर यू देर? अरुणिमा को डिस्कॉर्ड पे पूछो तो बात करती है, यहाँ नहीं बात करते क्लास में. समझ में आ रहा है क्या? क्या फिर कल डीपीटी है तो आज टेंशन में है? अरे यार, फाइनल एग्जाम के पहले कितना टेंशन लोगे फिर? इतना छोटे छोटे एग्जाम के लिए टेंशन लोगे? हाँ व्रज. सर आई हैव सेंट यू द आंसर फॉर द 24. कौन अभी बात कर रहा है क्या? हाँ सर. 24 कहाँ सही है? सर 25th में रेंजेस का एडिशन कैसे करेंगे? नहीं कर सकते. 25th वाले में cos a plus b का फॉर्मूला पहले एक्सपेंड करना पड़ेगा. बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू गेट डन विद द फर्स्ट 3 क्वेश्चन. 22nd का आंसर -13 to 13 है. किसी को डाउट है क्या 22nd? नो सर. ओके, किसी ने मुझे रूट 13 भेजा. आई होप यू गॉट योर मिस्टेक. रूट 169 आएगा जो कि 13 है. ओके, 23rd वाले में उसी आंसर को 7 ऐड करना है. 7 ऐड करना है तो कितना आ रहा है? -6 to 20. 6 to 20 आएगा. बहुत इसमें भी बहुत लोगों ने वियर्डली 19 भेजा है. एडिशन में मिस्टेक कर रहे हो. और 24th वाले में b का वैल्यू -4 होगा तो भी चलेगा. आंसर विल बी -√3 स्क्वायर -525 -4 -5 स्क्वायर plus 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर. वही बात है, -5 to 5 आ जाएगा. आई होप रिया, लक्ष्य एंड अदर्स आर आल्सो फॉलोइंग दिस. यस सर. ओके, आगे ना रिया 24 तक सारे? हाँ सर 24 में ही आना था मतलब ऊपर. 25th वाले में अभी मेहनत करना है. 25th वाला थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है. 24 तक किसी को भी डाउट होगा तो नाउ इज द टाइम टू आस्क. 25th वाले में कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहा है. नहीं, अच्छा आंसर आता है. +3 टाइम्स cos थीटा प्लस पाई बाय 3 को एक्सपेंड कर दो. cos theta by 2 minus sin theta. cos theta into cos pi by 3, thank you, minus sin theta into sin pi by 3 plus 3. We have expanded using cos a plus b का फॉर्मूला और substituted the values of cos pi by 3 and sin pi by 3. इसको एक्सपेंड करते हैं, ये बन जाएगा 5 sin theta plus 3/2 cos theta
माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। अरे एक्चुअली मैंने कुछ गड़बड़ किया शायद, 1 मिनट सर गाइस। cos of anything तो -1 to 1 ही होगा ना इधर। कॉम्प्लिकेटेड हाँ, सिर्फ आंसर आ cos guys, I'm extremely sorry, I made an error in the question. ये 5 sin theta नहीं 5 cos theta है, 5 sin theta नहीं 5 cos theta है, इसलिए हाँ If it will be 5 sin theta, could we like just segregate it as 5 sin theta plus 3 cos theta plus 3 cos 60 plus 3 and then use the formula for 5 cos theta and 3 cos theta? can you repeat? So like that 3 cos theta instead of using a plus b formula, could it be used like 3 cos theta plus 3 वो फॉर्मूला यूज करने के लिए दोनों भी सेम थीटा थीटा होना चाहिए, एक में थीटा और एक में थीटा प्लस पाई बाय 3 नहीं होना चाहिए। और रेंज ऐसे ऐड नहीं कर सकते यार। क्वेश्चन मैंने चेंज किया, वापस से 25th क्वेश्चन ट्राई करना। 5 cos थीटा है वो, फिर 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा को ऐड कर सकते हो। तो 13/2 cos थीटा आएगा। फिर इसका रेंज ढूंढो। मान्या ट्रिगो का डीपीटी कल ही है ना? कल मोल का सर। क्या क्या? मोल का है सर। सर बाकी हाउसेस का ट्रिगो का है। अच्छा अच्छा, हमारा मोल कॉन्सेप्ट। ओ तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट का है क्या कल? ओके ओके ओके। सर मैंने आंसर भेजा। हाँ यस, नमन्या करेक्ट है, अभी भी करेक्ट है। सही है, अभी मचा दिया नमन्या, अभी ने सही किया। वंश थोड़ा मिस्टेक, वो 3 ऐड करना भूल गया शायद वंश, और चेक करना मिस्टेक, कुछ तो मिस्टेक किया है यार वंश। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ध्यान से करो। मैंने भेजा, चेक करो। एक सेकेंड, वेदांत करेक्ट है। ध्यान से करना, ये सिंप्लीफिकेशन बस। दैट्स राइट ऋषिकेश। Amanit, Rai, I hope you are also following. Yes, sir. Yes. Vansh, very close. Maybe you have done some addition error or something. इसका रेंज कितना है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला वंश? 16/2, तो वो 8 आया। 8 नहीं आएगा। -8 to 8। नहीं नहीं, -8 to 8 नहीं आएगा। इसका सर इसका -4 से 7.7 10 आएगा आंसर। हाँ -7 to 7 आएगा। पहले सर तो आंसर -4 से 10 आएगा। 4 to 10 हो जाएगा। That's it. So the answer is -4 to 10. Weirdly 8 कैसे आया? रूट 196 ऐसा कुछ आया ना? पहले मुझे
4 ही आया था, बट उसका आपने बोला सर 12 था, तो मुझे 196 लगा बाई 4 आ 8 गया, होना रूट चाहिए। Okay, okay. 196 बाई 4। हाँ, रूट 196/4 करेक्ट है, 14/2। सर वो या 14/2 49 या बाय 49 का रूट, जैसे भी। हाँ सर। बहुत सारे सम्स कर लिए रेंज के। आई होप तुम लोगों ने फॉलो किया। वेराइटी ऑफ सम्स है, ट्रिग्नोमेट्री ओनली, बट स्ट्रिक्टली हम लोग बाद में हर चैप्टर में मतलब रेंज अलग अलग चैप्टर का एक एक रहेगा। लॉगरिथम्स वगैरह हो गया क्या तुम्हारा? सर चल रहा है। चालू किया है सर ने। लॉगरिथम एक चैप्टर, एक लेक्चर। और मॉड्यूलस? सर मॉड्यूलस हो गया, It's done, sir. मॉड हो गया। मॉड हो गया, ओके ओके। लॉग के वो प्रॉपर्टीज रट लेना पड़ेगा बस। हाँ सर। प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो? लॉग होमवर्क सर ने दिया था लास्ट सर ने सर ने दिया है। दिया था सर। क्या डीपीटी मिला है क्या लॉग का? नहीं हाँ, सर, कोई सर पीपीटी ने से दिया था PowerPoint सर। से उनके स्क्रीनशॉट लेना प्रेजेंटेशन में पड़ेगा। थोड़े थे तो हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हो गया डन ये? यस सर। Yes, sir. Okay. Anybody has doubt, so you can ask now. Okay. एक लास्ट चीज, इट विल ओनली टेक 5 to 10 minutes, क्लास खत्म कर देंगे, उसके बाद टाइम भी वैसे हो ही गया। These are called as conditional identities. इसको हम लोग प्रूव नहीं कर रहे। कंडीशनल आइडेंटिटीज मतलब इट्स नॉट ऑलवेज करेक्ट, एक कंडीशन होगा तो ही करेक्ट है कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो the condition is this very important condition and very famous condition. If a plus b plus c is equals to pi, or one can say in triangle ABC, then only the following identities are correct. Okay, now triangle ABC wale identities, you guys have we have studied something एक दिया था शायद सर आपने Yes, sir, एक tan A दिया plus था। tan वो B आपने क्वेश्चन दिया था। एक दिया tan था। A plus tan B plus tan C is equal to tan A tan B tan C. that is perfectly said. Tan A plus tan B plus tan C is equals to tan A tan B tan C. सबको याद है क्या? यस Yes, सर। यस सर। So that सर is the उसका उल्टा conditional. कॉट का भी दिया था ना आपने। Yes. So there are few conditional identities which are important for you to remember. वो मैं लिख देता हूँ, तुम लोगों को प्रूव वगैरह करने की जरूरत नहीं है, और इसका यूज भी जो है 12th स्टैंडर्ड में रेयरली यूज होगा, बट इट जस्ट अभी ट्रिग्नोमेट्री A to Z सब कुछ बता रहा हूँ तो ये भी बता दे रहा हूँ, दैट्स ऑल। साइन कंडीशनल आइडेंटिटीज आर समथिंग लाइक दिस: sin 2a sin 2b plus sin 2c is equals to, write it down, just copy it down, is equals to 4 sin A sin B sin C। इसको प्रूव करने के लिए कहे कोई तो sin C प्लस sin D करेंगे पहले दोनों को, फिर जहां जहां A प्लस B आएगा वहां पे 180 माइनस C करके रिप्लेस करके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो प्रूव वगैरह नहीं कर रहे, बट जस्ट राइट इट डाउन। सर ये सब तभी वैलिड जब ये ट्रायंगल के विदिन है ना ये। यस, ओनली इन दीस टू केसेस A प्लस B प्लस C इज पाई। ओके सर। सर बोलो। इफ a plus b plus c is 2 pi, तो ये sin 4a plus sin 4 भी हो सकता है क्या? हाँ वो तो कर सकते into 2 करके हैं, या ऑफ on कोर्स both the sides. ऑफ कोर्स। सर वो -1 -4 लिखा है। हाँ, -1 -4 cos A cos B cos C। मुझे खुद भी याद नहीं रहता ये, और इतना ज्यादा यूज भी नहीं है। लास्ट वाला
कंडीशनल आइडेंटिटीज दिख रहा है क्या लास्ट वाला भी? यस हाँ, सर। ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना तुम लोगों को कंफर्टेबल है क्या? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि पढ़ाने में मुझे भी कंफर्टेबल है। वो बैठ के पढ़ाने में थोड़ा वो हो जाता है, थोड़ा नींद सी आ जाती है। खड़ के मतलब आई स्टैंड एंड टीच तो इट्स मोर एक्टिवली टीचिंग होता है। डन। डन सबका हो गया लिख के? यस सर। ओके हाँ चलेगा। सर। ओके लिख लो, चाहे तो 2 मिनट और लेके क्लास खत्म करते हैं। यही हो गया, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। और आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, देयर इज नो होमवर्क दैट इज टू बी गिवन। थैंक यू मानिया, थैंक्स अ लॉट। ज्यादा ही था। थैंक यू सर। क्या 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 ज्यादा था? पहले का जो आपने सर डीपीटी में से वो दिया था। हाँ हाँ हाँ, पहले का डीपीटी दिया था वो थोड़ा रह गया। हाँ थोड़ा थोड़ा करके आराम से कर लो। यू कैन, हो गया तो भी यू कैन जस्ट रिलैक्स अ लिटिल बिट दिस वीक फ्रॉम माय तो साइड। सर जो आपने होमवर्क नहीं दिया था वो भी अभी हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं? जो जो नहीं दिया था उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा चीजें हैं। मैंने लास्ट टाइम मार्क करके दिया होगा ना कि क्या हाँ क्या। सर दिया था। मार्क करके दिया था। हाँ पहले वो कर लो, पहले वही ओके कर, सर। ठीक है चलेगा। ओके चलिए गाइस, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। बाय सर। So bye. सर Bye, बाय। sir. थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। वंश अच्छा ये, अच्छा वो तूने ये भेजा है तो क्या, ठीक है ठीक है। बाय सर, थैंक यू सर नेक्स्ट क्लास एपी चालू करेंगे आप? थैंक हाँ यू नेक्स्ट सर। क्लास एपी स्टार्ट करूंगा, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। नेक्स्ट क्लास इज Okay, नथिंग sir. टू डू, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, बड़ा बहुत बड़ा वो हो गया।